किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। कपड़े तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, पर कर्म की पहचान जीवन भर रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है एक गांव के बूढ़े कुम्हार की और 3 दोस्तों की। इस कहानी से हम 3 बातें सीखेंगे जो अगर आप जीवन में उतार लेंगे तो आपको कोई भी पीछे नहीं रोक सकता। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था जहां एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। कुम्हार का नाम था रामू काका। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और गांव में बेचता था। रामू काका की उम्र भले ही 60 साल हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वो बहुत समझदार और ईमानदार इंसान थे। इसी गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, मोहन, सोहन और राधा। तीनों स्कूल में पढ़ते थे पर अक्सर खेल कूद और शरारत में ज्यादा समय बिताते थे। एक दिन तीनों दोस्त ने सोचा कि हमें जीवन में जल्दी जल्दी सफलता चाहिए, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सफलता मिलती कैसे है। बूढ़े कुम्हार से मुलाकात की। एक दिन तीनों दोस्त रामू काका के पास गए और बोले, काका आप इतने बूढ़े होकर भी खुश रहते हो। हम तो जवान हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि खुश कैसे रहें और सफल कैसे बने। क्या आप हमें कुछ सिखा सकते हो? रामू काका मुस्कुराए और बोले, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तीनों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ काका हाँ, हम वादा करते हैं। काका बोले, तुम तीनों को मेरे साथ रहकर 3 अलग अलग काम करने होंगे। हर काम में तुम्हें एक सीख मिलेगी। पहला काम, अधूरा घड़ा। रामू काका ने तीनों दोस्तों को अपने चाक पर बुलाया। उन्होंने मिट्टी रखी और कहा, मोहन तुम इस मिट्टी का घड़ा बनाओ। मोहन ने जल्दी जल्दी घड़ा बना दिया। वह बोला, काका देखो मैंने कितना जल्दी घड़ा बना दिया। काका मुस्कुराए और कुछ देर बाद उस घड़े में पानी डाल दिया। घड़ा तुरंत टूट गया और सारा पानी बाहर निकल गया। काका बोले, देखो बच्चों, यह पहली सीख है, जल्दी जल्दी में किया गया काम कभी पूरा नहीं होता। जैसे यह घड़ा अधूरा रहा, वैसे ही जीवन में बिना धैर्य के किया गया कार्य अधूरा रह जाता है। अब काका ने दूसरा काम दिया। उन्होंने सोहन को एक अधपका घड़ा दिया और बोले, इसे लेकर बाजार जाओ और सबको दिखाओ। सोहन बाजार गया। लोगों ने घड़े पर थप्पी दी और जोर से आवाज आई, ठप ठप ठप। लोग हंसने लगे, ये तो अधपका घड़ा है, कोई पानी नहीं रख सकता इसमें। सोहन दुखी होकर वापस आया और बोला, काका सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। काका ने कहा, यही दूसरी सीख है, खाली बर्तन हमेशा ज्यादा आवाज करता है। जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं होता वह सबसे ज्यादा ढींगे मारता है। इसलिए जीवन में शोर मत मचाओ, बल्कि खुद को अंदर से मजबूत बनाओ। अब काका ने तीसरा काम दिया। उन्होंने राधा को एक सुंदर और पका हुआ घड़ा दिया और कहा, इसे भी बाजार ले जाओ। राधा बाजार गई। लोगों ने घड़ा देखा तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। किसी ने कहा, कितना मजबूत घड़ा है। किसी ने कहा, कितना सुंदर घड़ा है। घड़े की कीमत भी बहुत ज्यादा मिली। राधा खुशी खुशी वापस आई। काका ने कहा, यही तीसरी सबसे बड़ी सीख है। जिस इंसान ने खुद को धैर्य और मेहनत समय के साथ पकाया है, उसकी कीमत दुनिया जरूर पहचानती है। जिस तरह यह पका हुआ घड़ा सबको पसंद आया, वैसे ही मेहनती और सच्चा इंसान सबको प्रिय होता है। तीनों दोस्तों की समझ आ गई। तीनों दोस्त चुपचाप काका की बातें सुन रहे थे। मोहन बोला, अब मुझे समझ आ गया कि जल्दी जल्दी में सब बिगड़ जाता है। सोहन बोला, अब मैं ढींगे नहीं मारूंगा। राधा बोली, अब मैं खुद को मेहनत और धैर्य से मजबूत बनाऊंगी। रामू काका ने कहा, याद रखो बच्चों, जीवन भी मिट्टी की तरह है। अगर उसे प्यार और धैर्य से गढ़ोगे तो वह सोना बन जाता है। अगर जल्दबाजी और लापरवाही से करोगे तो वह टूट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है।
नंबर 1, जल्दबाजी में किया गया काम अधूरा रह जाता है। नंबर 2, खाली बर्तन हमेशा शोर मचाता है, इसलिए खुद को अंदर से मजबूत बनाओ। नंबर 3, धैर्य और मेहनत से गढ़ा इंसान ही दुनिया में मूल्यवान बनता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी एक बूढ़े कुम्हार और 3 बच्चों की। इस कहानी को याद रखिए और जब भी जीवन में कठिनाई आए, इन 3 सीख को अपने दिल में उतार लीजिए, क्योंकि सच्चाई यही है, जीवन मिट्टी जैसा है, जैसा गढ़ोगे वैसा बन जाओगे। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।